झारखंड का बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार कल लेंगे शपथ। संतोष गंगवार कल सुबह 9:45 पर शपथ लेंगे। रांची पहुंचने पर नवनियुक्त राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सीएम हेमंत सोरेन सहित कई मंत्री मौजूद भी रहे। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा में फिर एक बार हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वेल में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी खूब हुई। इस बीच सदन में 4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा में फिर एक बार जमकर हंगामा हुआ। सदन के अंदर वेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। अनुपूरक बजट में कटौती प्रस्ताव पर अनंत ओझा ने अपनी बात रखते हुए इसके औचित्य पर सवाल उठाया। इसके साथ ही अनंत ओझा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही कहा कि लव जिहाद फिर लैंड जिहाद और उसके बाद जिहाद झारखंड में चल रहा है। सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने गृह विभाग के लिए अनुदान तो मांगा है, लेकिन क्या इन आदिवासी छात्रों के पिटाई करने के लिए मांगते हैं आप? क्या आपका पुलिस या कथित जो असामाजिक तत्व है वहाँ घर में घुस करके और ये बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाना, अध्यक्ष महोदय, अन्याय है क्या? झारखंड विधानसभा में पहली बार सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने अपनी बात को रखा। उनके बात रखने से पहले काफी देर तक वेल में खूब शोर शराबा होता रहा। इसके बाद कल्पना सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि आदिवासियों का अपमान करने वाले लोग सदन में बैठे हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने हर चीज में कटौती की। पारा शिक्षक, पोषण सखी, पीएम आवास, कर्मचारियों को पेंशन और ओबीसी के 27% आरक्षण में कटौती की। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन काम के नाम पर जनता से वोट मांगेंगे। सदन में इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ विधानसभा अध्यक्ष की तीखी नोकझोंक भी हुई। अमर बावरी ने कहा कि अध्यक्ष मीठा जहर दे रहे हैं। एनडीए के लोगों को ये समझना होगा कि ये झारखंड है। यहाँ पर मैं गुजरात की बात करके झूठा सपना दिखा करके आप वोट नहीं मांग सकते हैं। कि जहर आप लोग हम लोग को देते हैं ना, आप अपने आसन से बैठ करके, और जो विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष को, तो आप आसन पर बैठिए। आप बैठिए, नहीं आप बैठिए। अनुपूरक बजट की उपयोगिता को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में रखा। मुख्यमंत्री मैया योजना, फ्री बिजली, पेंशन, नई नियुक्ति के साथ साथ केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यांश के लिए अनुपूरक बजट जरूरी है। एक बार बराबर अनुपूरक बजट जब भी आता है तो प्रश्न उठाया जाता है, अभी 4 महीने पहले तो वार्षिक बजट, एनुअल बजट लाया गया था, कि अनुपूरक की क्यों जरूरत पड़ी? यही प्रश्न सबसे पहले वक्ता थे सदस्य, माननीय सदस्य अनंत ओझा जी ने भी उठाया और लोगों ने उठाया। मॉनसून सत्र का अभी 3 दिन शेष बचा हुआ है। बाकी बचे समय में भी हंगामे से ज्यादा की उम्मीद नजर नहीं आती। हंगामे के शोर में हर दिन जनता से जुड़े सवाल मौन हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां चंपारण थाना क्षेत्र के बघर में शराब माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। दरअसल वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल से लकड़ी काटकर ले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम को देखकर लकड़ी तस्कर भागने लगे, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तस्करों ने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के आला अधिकारियों ने पुलिस को इसकी खबर दी।
पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इलाके के जंगल में चोरी छिपे शराब बनाई जाती है और तस्कर जंगल की लकड़ी का उपयोग करते हैं। ट्रैक्टर से अनलोड करके लकड़ी जंगल में ट्रैक्टर को घुसा दिया। फिर हमारा स्टाफ जंगल में घुस करके ट्रैक्टर को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद उधर से लगभग 25-30 आदमी बाइक से आया और उसको छीन के ले भागा। अब भागा तो फिर जंगल में ही घुसाया। तो जो मोटरसाइकिल सवार आए थे लोग लाठी डंडा ले करके, तो उसमें कुछ लाठी चला भी, उसमें कुछ स्टाफ लोग को चोट भी लगा। अब खबर गुमला से है, जहां शहर के बीचों बीच से रोड स्थित कनक ज्वेलर्स में बाइक सवार 5 अपराधियों ने ज्वेलर्स में लूटपाट की नीयत से फायरिंग की। इससे दुकानदार के हाथ में गोली लग गई। घटना के बाद अपराधी आराम से मौके से फरार हो गए। गुमला में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर गुमला चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में महावीर चौक से लेकर टावर चौक तक मसाल जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान लोगों ने कल गुमला शहर को स्वेच्छा से बंद रखने की अपील की और जिला प्रशासन से जल्द इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। अब बात देवघर की करते हैं, जहां रिखिया थाना के रिखिया जवाहर नवोदय विद्यालय में 12वीं की छात्रा का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना घट भी गया तो प्रशासन ला के यहाँ के डीसी साहब कहाँ ना चले जाएं? मेरे बिना आया आपने डेड बॉडी जमा कैसे कर दिया? ये सवाल हमने वहाँ संस्था से पूछा। तो सर लंच के बाद मेरे को फ़ोन आया कि बच्चे ऐसा हुआ है हॉस्टल में। तो फिर मैं दौड़ते हुए गई हॉस्टल में, तब तो मैं देखी कि बच्चे ये फैन से टंगी हुई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल से ठगी का मामला सामने आया, जहां एक आरोपी अधीक्षक और डॉक्टरों की गलत सिग्नेचर कर स्वास्थ्य विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहा था। मामले की सूचना मिलते ही होमगार्ड के जवानों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अधीक्षक ने बताया कि युवक गलत सिग्नेचर कर लोगों का फ्री में सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करवाता था। आपको बता दें कि फिलहाल साक्ची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। किसी लेडी का अपने फ्री लिख करके उस पर दस्तखत करके जांच करवाने गया था। उसी बीच में पकड़ा हाफना मिली और उसको होमगार्ड भी आया, यहाँ सामने लाया। तो हम उसको बोले हैं होमगार्ड को कि इसको पकड़ करके साक्षी थाना को दे दो। अब तक आपने कई ठगों की घटनाएं सुनी होगी, मगर जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में एक ठग गिरोह का सरगना जो है वो गिरफ्तार हुआ है, जो सरकारी पैसों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को रोजाना हजारों का चूना लगा रहा था। तस्वीर आप देख सकते हैं कि एमजीएम अस्पताल में लगातार जो है एक युवक द्वारा, आपको बता दूं कि मरीजों को सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, तमाम जो रुपए लगते हैं सरकारी रुपए, हालांकि वो रुपए कम लगते हैं मगर उन रुपए को भी वो युवक द्वारा चूना लगाया जा रहा था और अधीक्षक या बड़े बड़े डॉक्टरों का सिग्नेचर करके उसे फ्री ऑफ कॉस्ट एमजीएम अस्पताल में वो डुप्लीकेट साइन करता था और उसके बाद मरीजों का इलाज के साथ साथ जो उसके अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सीटी स्कैन जो होता था वो निःशुल्क कराया जा रहा था। उसके बाद साक्षी पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और उस युवक को गिरफ्तार कर थाने ले गई है और उसकी मामले की जांच की जा रही है कि कब से ये युवक इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था और कितने महीने से इसके जो गिरोह के और सदस्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो लगातार अब छापेमारी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और अब खबर धनबाद से है, जहां जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 6 मोबाइल और 8 सिम कार्ड जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कुल 4 शहरों के लोगों से ठगी कर रहे थे। क्रेडिट कार्ड, रिचार्ज ऑफर, गैस एजेंसी से केवाईसी, गैस सब्सिडी बंद होने का झांसा दिखाकर लोगों से डाटा लेकर ठगी को अंजाम देते थे। नगर कॉलोनी पुटकी से 2 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। उनके पास से 6 मोबाइल, 8 सिम कार्ड बरामद किए गए, जिसमें से 4 जांच करने पे यह पता चला कि इसमें से 4 प्रतिबिंब ऐप से रिलेटेड सिम है, जिस पे महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि जगहों पे पूर्व से ही कंप्लेन दर्ज है। हजारीबाग में विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के धंधे काफी संचालित हो रहे हैं। अवैध रूप से जंगलों में लोग शराब बनाने का काम कर रहे हैं और डुप्लीकेट पैकिंग कर शराब को बाजार में बेच रहे हैं। इसकी सूचना के बाद उत्पाद विभाग ने घिहाई और पहाड़पुर में छापेमारी की, जहां से 3000 लीटर अवैध शराब जब्त किया। थाना अंतर्गत घिहाई ग्राम और पहाड़पुर ग्राम में अवैध शराब के धंधेबाजों के विरुद्ध छापामारी की है और लगभग 15 ड्रम में 3000 किलो जावा महुआ तथा 120 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया है। और हमारी टीम में वहां के पदाधिकारी अमित कुमार एवं अन्य उत्पाद विभाग के लोग सम्मिलित थे। और अब बात मौसम की करते हैं। झारखंड में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे कि मौसम में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक ने यह बताया कि अब तक बारिश की कमी जो पहले 51% थी, वह घटकर 43% तक हो गई है, जिसकी वजह से धान रोपाई का काम भी शुरू हो गया है। तो स्थिति थोड़ी सुधरी है और जिस कारण से आप देख रहे होंगे कि जो बिहन है, रोपनी है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जैसा कि सिनेप्टिक सिस्टम थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, आने वाले दिनों में भी झारखंड में, पूरे झारखंड में बारिश देखने को मिलेगी आगामी जो 3-4 दिन है। और भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। क्या आपने देखी है चलती फिरती आटा चक्की? अगर नहीं तो आपको दिखाते हैं बोकारो के कारोबारी सोनू गुप्ता की अनोखी खोज का कमाल। चमचमाती सड़क पर दौड़ती पिकअप वैन और उस वैन के पीछे लदी आटे की चक्की। पर यह कोई आम चक्की नहीं है हुजूर, ये है चलती फिरती चक्की। बस इशारा कीजिए और हाजिर। जी हाँ, अब आपको गेहूं और मसाले पिसवाने के लिए पड़ोस की चक्की जाने की कोई जरूरत नहीं है, इशारा ही काफी है। ये चलती फिरती चक्की आपके घर आएगी और आपके मनचाहे मसाले पीसकर आपको खुश कर देगी। बेरोजगार थे, बाहर में काम कर रहे थे, वहाँ पे देखें और झारखंड में बोकारो जिला में अपनाएं। कितना दिन से आप कर रहे हैं? करीबन 3 साल से। ये हैं फुसरू के रहने वाले सोनू गुप्ता। 3 साल पहले काम के सिलसिले में साउथ इंडिया गए थे। वहाँ चलंत चक्की देखकर इतने प्रभावित हुए कि जब वो वापस बोकारो लौटे तो कर्ज लेकर चक्की खरीदी, उसे पिकअप वैन में फिट किया और घर घर चक्कर लगाने लगे। धंधा ऐसा फला फूला कि दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति होने लगी। अब इनकी डिमांड बोकारो से लेकर फुसरो तक हर घर में है। बैंक लोन नहीं दिया हमको, बाकी प्राइवेट लोन लिए हैं। क्या क्या आप पीसते हैं? इसमें मोटा अनाज मिलता है, मड़ुआ आटा, मकई आटा, बाजरा आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, प्लस कोदो रहता है, गोंदली, सावा, कंगनी, कुटकी। और मसाले में मिर्ची है, हल्दी है, धनिया उनिया। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। सोनू की कड़ी मेहनत रंग लाई और चलती फिरती चक्की ने उनकी जिंदगी में नया रंग भर दिया। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो।
किसी ने सच ही कहा है कि एक पल में क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। कुछ ऐसा ही हुआ हावड़ा मुंबई मेल में यात्रा कर रहे लोगों के साथ। एक झटके में ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए और 2 लोगों की जान चली गई। देखिए रिपोर्ट। बेपटरी हुई ये ट्रेन, हर तरफ मची चीख पुकार। इस भयावह तस्वीर को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल की, जहां हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस डिरेल हो गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस भीषण हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा सुबह 3:45 के आसपास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर एक मालगाड़ी डिरेल हो गई थी और 120 की स्पीड में आ रही ट्रेन उससे टकरा गई, जिससे पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के बाद प्रदेश सरकार की टीम मौके पर पहुंची और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। झारखंड सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार मुआवजा देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 5-5 लाख की मदद देने का ऐलान किया है। यह मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मृतक है उनको उनकी आत्मा की शांति की कामना भी उन्होंने की है और उनको सहायता स्वरूप 2 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपया की सहायता दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि बीते कुछ सालों में झारखंड में कौन से बड़े रेल हादसे हुए हैं। 20 मई 2021 सिमडेगा में पैसेंजर ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, बड़ा हादसा टला, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 18 सितंबर 2023 ट्रेन स्टेशन पर रेड सिग्नल को पार कर आगे बढ़ गई, बड़ा हादसा होते होते रह गया। ट्रेन में कई यात्री थे। 18 जनवरी 2024 गम्हरिया रेलवे स्टेशन के पास 4 लोग की ट्रेन से कटकर मौत। कोहरे के चलते नहीं दिख पाए थे तेज रफ्तार ट्रेन। 28 फरवरी 2024 कलझारिया के पास ट्रेन की चपेट में आए 12 लोग, 2 की मौत। आग लगने की अफवाह के बाद मची थी अफरा तफरी। लगातार हो रहे रेल हादसों को देखकर सवाल उठते हैं कि आखिर इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता रुपेश और प्रबंधन की रिपोर्ट। चक्रधरपुर रेल मंडल हादसे पर सियासत तेज हो गई है। झारखंड में सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। इस सरकार और पीआर के मंत्री से आप इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप इंतजार कीजिए, अश्विनी वैष्णव जी का एक नया रील आपके सामने आएगा, जब शायद वो बाइक पर बैठकर अगल बगल दिख रहे होंगे। लेकिन कवच का जोर शोर से प्रचार करने वाले रेल मंत्री कवच के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। रेल हादसा हो रहा है, आराम से रांची में दिल्ली में बैठ के